हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रॉन्ज राइड। दिस इज़ आलोक। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बुलेट 350 स्टैंडर्ड 2023 का मॉडल BS6 वेरिएंट है, और ये है 2024 का क्लासिक 350 क्रोम ब्रॉन्ज। ये BS6 फेज़ 2 मॉडल है। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास दोनों बाइक हैं। फर्स्ट वन 2024 क्रोम ब्रॉन्ज BS6 फेज़ 2, और सेकंड वन स्टैंडर्ड 350, और ये है BS6 वेरिएंट 2023 का किक वेरिएंट जो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसके टायर साइज़ से। तो अगर हम टायर की बात करें तो इसमें आते हैं स्पोक व्हील्स विद ट्यूब टायर्स, और इसका जो साइज़ है क्लासिक का वो है 190/19 का फ्रंट। और स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड में भी स्पोक्स आते हैं विद ट्यूब टायर, और इसका जो साइज़ है वो है 3.25/19, और बट इसमें आफ्टर मार्केट अलॉयज़ लगे हुए हैं विद ट्यूबलेस टायर। तो ये चेंज आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्क की, इसमें आते हैं ड्यूल चैनल ABS और बाइब्री का कैलिपर आता है उसमें, और स्टैंडर्ड में हमारा सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं, सेम इसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं। बल्ब की बात करें तो बल्ब हेलोजन बल्ब, सेम इसमें भी। ग्लास का थोड़ा फ़र्क है, ग्लास का आप देख लीजिए, ग्लास ही थोड़े चेंज है। और इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स का ग्लास जो है इसका ऑरेंज आता है और इसका वाइट ग्लास। ये डिफरेंस है लुक्स में इसके फ्रंट में। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिक 350 के मीटर की। इसमें आता है सेमी डिजिटल मीटर। तो ये स्पीडोमीटर एनालॉग है, और यहाँ पे डिजिटल मीटर है जिसमें आपको टाइम और फ्यूल इंडिकेटर और ट्रिप 1 ट्रिप B और ये सब दिखता है। और इसका हैंडल लॉक जो है वो हमारा हैंडल में दे दिया है अब। और अभी यहीं पे बात करें हम स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड का लॉक जो है वो लॉक की प्लेसमेंट यहाँ पे है। और मीटर कंसोल अगर देखें तो इसका स्पीडोमीटर, किलोमीटर्स डन, और ये जो है ये इसमें ABS का इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर और फ्यूल इंजेक्टर का इंडिकेटर ये आता है। टैंक की बात करें तो ये 13.5 लीटर का स्टैंडर्ड का टैंक है, और अगर क्लासिक 350 2024 की बात की जाए तो इसका 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। इन दोनों में एक यूनिक चीज़ है जो है रॉयल इनफील्ड का बैज। ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है ये बैज। और ये जो बैज है रॉयल इनफील्ड का दूसरा जो आता है इंटरसेप्टर में, तो ये लोगों की अपनी अपनी पसंद हो सकती है, किसी को ये पसंद है किसी को ये, बट मोस्टली लोग इसको लाइक करते हैं, ये वाली जो बैजिंग है। उसके बाद दूसरे डिफरेंस की बात करें तो हम हैंडल में इसका किल स्विच, और इसमें हज़ार्ड नहीं आता है, ना इसमें सेल्फ स्टार्ट आता है। और ये इसका पास का स्विच है, ये लो बीम, हाई बीम एंड इंडिकेटर्स। और वहीं इसमें बात करें तो इसमें जो पास का स्विच है ये है हाई बीम, लो बीम एंड पास। और यहाँ पे इसका किल स्विच ये है, यहाँ से ऑन रहती है बाइक और यहाँ से इग्निशन रहता है। और ये इसका हज़ार्ड है, हज़ार्ड क्लासिक में आ रहा है बट स्टैंडर्ड में नहीं आता था पहले, बट अभी जो स्टैंडर्ड्स आ रही हैं उनमें ये चीज़ दे दी है, काफ़ी कुछ सिमिलर कर दिया है क्लासिक से। तो अभी क्लासिक और स्टैंडर्ड में लुक्स के अलावा और कुछ मेजर डिफरेंस नहीं रह गया है। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसकी जो सीट है, सीट देखेंगे तो सिंगल सीट आती है, और इसकी जो हाइट है वो 800 mm की रहती है। और वहीं हम अगर क्लासिक की बात करें तो क्लासिक में आती है ड्यूअल सीट, और इसकी जो सीट हाइट रहती है वो 805 mm की रहती है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। कंफर्टेबल वो भी है बट ये थोड़ी ज़्यादा है। और उसके बाद इसकी बात करते हैं अगर रिज़र्व फ्यूल कैपेसिटी की, तो क्लासिक की जो रिज़र्व फ्यूल कैपेसिटी है वो 2.6 लीटर्स की है, और स्टैंडर्ड
जो 2023 मॉडल था उसकी फ्यूल रिज़र्व कैपेसिटी 2.5 लीटर्स की थी। दोनों फ्यूल इंजेक्टर वाले हैं। और अगर इसके इंजन की बात की जाए तो इंजन इसका BS6 फेज़ 2 इंजन है। पावर ये 349 सीसी का इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क क्लासिक 350 का। और वहीं अगर हम बात करें स्टैंडर्ड 350 किक वेरिएंट की तो ये प्रोड्यूस करता है 19.1 bhp की पावर और 28 Nm का टॉर्क। और माइलेज की बात की जाए तो कंपनी जो क्लेम करती है वो स्टैंडर्ड में 40 की करती है और इसमें 35 की करती है। और वहीं पे बात करें अगर इस कंपार्टमेंट की, इस कंपार्टमेंट में इसकी बैटरी इंस्टॉल्ड है और इसमें फ्यूजेस हैं। और इधर के कंपार्टमेंट में यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए और अंदर इसका एयर फिल्टर है। और बाकी चीज़ ये है, इसमें बात की जाए तो इस वाले कंपार्टमेंट में इसका एयर फिल्टर है और इस कंपार्टमेंट में इसके फ्यूजेस दिए गए हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा दूं। ये इसके फ्यूजेस दिए गए हैं और इसकी बैटरी की प्लेसमेंट जो रहती है वो यहाँ पे रहती है। ये इसका कुछ इंजन है और दोनों ही एयर कूल्ड इंजन है। उसके बाद अगर हम आते हैं पीछे सस्पेंशन की बात करें तो दोनों में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आते हैं। ये 5 वे एडजस्टेबल है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और ये 6 वे एडजस्टेबल। और एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको दोनों का सुनाऊंगा। और पीछे इसका जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है टेल लाइट का। टेल लाइट दोनों में हेलोजन बल्ब के साथ आती है। तो इसकी लाइट अगर देखेंगे आप तो ये राउंड शेप में आती है और इसके जो इंडिकेटर्स आप देखेंगे ये सेम ऑरेंज। और वहीं अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड में ये कुछ शेप आती थी और इसमें वाइट बल्ब आते थे, वाइट ग्लास आता था सॉरी। और साथ ही साथ उसमें ये पोर्शन आता था जो अब रॉयल इनफील्ड नहीं दे रही है। अगर रियर टायर की बात करें तो रियर टायर भी स्टैंडर्ड का आगे वाले टायर से सिमिलर था, सेम था। और वहीं अगर हम क्लासिक की बात करें तो इसका रियर टायर काफ़ी ब्रॉड है उससे, तो ये अच्छी चीज़ है। अब मैं इन दोनों के आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊंगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। तो ये है क्लासिक 350, इसका साउंड ये था क्लासिक 350 का एग्जॉस्ट साउंड। और इसमें किक नहीं आती है, अब किक किसी भी वेरिएंट में नहीं आ रही है। और ये जो है स्टैंडर्ड 350 ये है किक वेरिएंट और इसका अभी मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड, दोनों में स्टॉक साइलेंसर लगा है, किसी में भी अभी चेंज नहीं किया है। तो अब मैं इसका आपको एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। ये है स्टैंडर्ड 350 का साउंड। तो आप बताइए आपको कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट साउंड ज़्यादा पसंद आया। हम चेक करें तो स्टैंडर्ड में हमको कोई चार्जिंग का पोर्ट नहीं मिलता है और क्लासिक में हमको यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट मिलता है। होप आप लोग देख सकें, ये चार्जिंग का पोर्ट है। तो ये भी मेजर डिफरेंस है और चार्जिंग के लिए काफ़ी कुछ अच्छा कर रखा है। बट अभी इसमें एक कमी जो मुझे लगी, इसमें USB पोर्ट दिया हुआ है बट आजकल जो चार्जर्स आ रहे हैं मोस्टली C टाइप आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा या तो केबल दूसरी लेनी पड़ेगी। तो अगर हम इनके डायमेंशंस की बात करें तो स्टैंडर्ड 350 ये है 181 kgs की और क्लासिक 350 ये है 195 kgs की। सीट हाइट मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस बुलेट 350 में आती है 135 mm
और वहीं क्लासिक 350 में आती है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरऑल लेंथ अगर बात करें तो जो स्टैंडर्ड की ओवरऑल लेंथ है ये है 2170 mm, 2170 mm की। ये थोड़ी लंबी है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक। क्लासिक की जो लेंथ है वो है 2145 mm की। और विड्थ की बात करी जाए तो रॉयल इनफील्ड बुलेट जो है वो है 810 mm, क्लासिक की विड्थ है 785 mm। हाइट की बात करी जाए तो हाइट थोड़ी क्लासिक 350 की बड़ी है, यह है 1120 mm की। वहीं स्टैंडर्ड की जो हाइट है वो है 1090 mm। तो ये था कुछ कंपैरिजन क्लासिक 350 और बुलेट 350 का। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है, क्लासिक 350 और बुलेट 350 स्टैंडर्ड। और अभी के मॉडल्स में जो बुलेट आ रही है उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किक वेरिएंट अब डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अभी इसमें किक नहीं आके इसमें भी सेल्फ स्टार्ट आ रहा है। मीटर कंसोल की बात करें और हेडलाइट्स की बात करें और किल स्विच की बात करें, पास की बात करें, इन्फो की बात करें, इस स्विच की, और चार्जर की बात करें, ये सारी चीज़ें अभी के जो स्टैंडर्ड मॉडल आ रहे हैं उन सब में है। और टायर साइज़ जो इसका काफ़ी पतला था और क्लासिक का थोड़ा चौड़ा था, तो स्टैंडर्ड में भी अब क्लासिक वाला टायर ही आ रहा है। और सेकंड चेंज टेल लाइट में, टेल लाइट स्टैंडर्ड की ऐसी कर दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं अभी जो 2024 के स्टैंडर्ड वेरिएंट आ रहे हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन है, ये हैं दोनों की लुक्स। इनके मैं सिनेमैटिक्स डाल दूंगा। आप लोग मुझे बताइए कि बुलेट 350 और क्लासिक 350 विच वन इज़ बेटर, विच वन यू विल चूज़। तो ये हैं दोनों बाइक्स। तो दोस्तों अब हम चलाएंगे बुलेट स्टैंडर्ड 350 टू 23 का किक वेरिएंट। तो जैसे कि किक वेरिएंट है तो इसमें सेल्फ नहीं है, तो हमको ये किक मार के स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गई और अब मैं इसको बताऊंगा कि चलाने में कैसी है। पिकअप बहुत अच्छा है। इसका हैंडल जो है वो थोड़ा सा नीचे करवा रखा है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी इजी टू राइड है, इजी टू हैंडल है। और सीट हाइट की अगर बात करें तो सीट हाइट का फ़र्क लग रहा है मुझे। खैर ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं है, बट फिर भी थोड़ी नीचे जैसी लग रही है। ब्रेकिंग की बात करें तो जैसा मैंने क्लासिक चलाई है तो उसमें रियर में भी डिस्क हैं और इसमें नहीं है, तो उसका फ़र्क मुझे महसूस हो रहा है थोड़ा रियर ब्रेकिंग में। रियर ब्रेकिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है। मीटर की बात करें, इसमें भी फिल्म चढ़ाई है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट ठीक है, ये अच्छा लगता है।
काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी जो स्टैंडर्ड आ रही है उसके हैंडल में लास्ट में बार एंड में क्रोम फिनिश मिलती है, वो इसमें नहीं है इस वेरिएंट में। वो अभी जो स्टैंडर्ड आ रही है उस वेरिएंट में आता है। और फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छी है। सस्पेंशंस भी अच्छे हैं, फ्रंट एंड रियर बोथ। तो गाइस अब मुझे बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।